आज अपन शुरू कर रहे हैं 1 दिसंबर की दोस्तों। आज देख रहे हैं अपन 1 दिसंबर की। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें लिखे थे। सबसे पहले इसमें बताया गया कि 14,500 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण। तो इसके अंदर फिर उसी की बात की गई है कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की जाएगी। तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की अपन पहले भी बात कर चुके हैं। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान क्या है कि सबसे पहली बात तो ये केचदा रेन अभियान से, किसी कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान क्या है, केचदा रेन अभियान से प्रेरित है ये। ठीक है। केचदा रेन अभियान कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान पुनर्भरण संरक्षण अहम भूमिका निभा रहे हैं। और प्रेरित किससे है? केचदा रेन अभियान। केचदा रेन अभियान किसका है? केचदा रेन अभियान अपने पास सेंट्रल गवर्नमेंट का। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान किसका है? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान किसका है? अपना पास प्रदेश का है। शुरू कब हुआ था ये? शुरू हुआ था कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 15 जनवरी 2025 को। 15 जनवरी 2025 को ये शुरू हुआ था। और शुरू कहाँ से हुआ था? जयपुर से शुरू हुआ था। जयपुर से शुरू हुआ था। ठीक है। इसके बाद में और इसके पेज के अंदर अपन और देखते हैं तो 14,500 जल संरचनाओं का कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ये इसके पानी से मतलब पानी से संबंधित जितने भी काम किए जा रहे हैं वो सारे काम इसके अंदर हो रहे हैं कि पानी से पानी बचाना कैसे है, पानी को इकट्ठा कैसे करना है। तो ये सभी कर्म भूमि से देखिए मातृभूमि अभियान इसके अंदर है। कि कर्म भूमि से मातृभूमि का मतलब ये है कि तुम कर्म भूमि तुम्हारी कहीं भी हो, कि अगर तुम अभियान को उद्देश्य क्या है कि कर्म भूमि में निवास कर रहे प्रवासी, कर्म भूमि में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि में जल संरक्षण के कार्यों में समर्पित रूप से प्रोत्साहित करना है। कि बताइए तुम्हारे कर्म भूमि और जगह पे हो, लेकिन कर्म भूमि से होकर भी तुम मातृभूमि के लिए अपने जल संरक्षण के काम करो। इस तरीके से कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, इस तरीके से इसका नाम रखा गया है। ठीक है। उसके बाद में क्या है इसके तहत प्रवासी राजस्थानियों, एक इसके अंदर रखा गया है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, जो कि अपने सिलेबस में भी आता है, कई बार इसके बारे में पूछ देते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलते हैं इसको? CSR। और CSR क्या होता है भैया? CSR होता है 2% ऑफ नेट एवरेज नेट प्रॉफिट का 2%। जो तुम्हारा टोटल प्रॉफिट होता है उसका 2% तुमको भी किसी स्वास्थ्य से रिलेटेड, किसी शिक्षा से रिलेटेड, कहीं पर भी तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना होता है। और 2% कितने का भी, अगर जैसे अगर लगातार अगर एक साल तुम्हें, पिछले साल तो तुम्हें घाटा हुआ है, इस साल तुम्हें फायदा हो गया, तो उसका 2% देंगे कि नहीं? तो 3 सालों का जो नेट प्रॉफिट होगा, 3 सालों का जो नेट प्रॉफिट होगा उसका एवरेज देंगे। और उसका 2% तुम्हें किस में इन्वेस्टमेंट करना है? CSR के अंदर कहीं। और किस किस पे ये नियम लगता है कि या तो तुम्हारा जो टर्नओवर है, या तो तुम्हारा टर्नओवर होना चाहिए 1,000 करोड़ के आसपास, 1,000 करोड़ से 1,000 करोड़ या उससे ज्यादा टर्नओवर। या तो तुम्हारा टर्नओवर क्या हो? टर्नओवर, या तो टर्नओवर, तीन चीजें इसमें है। एक तो टर्नओवर है, एक इसमें बात कर लेते हैं नेटवर्थ की, नेटवर्थ की। और तीसरी बात कर देते हैं इसके अंदर नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की। स्क्रीनशॉट दे देना अगर तुम्हें याद रखना होगा। तो नेट प्रॉफिट तो अगर तुम्हारा 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, नेटवर्थ की तुम्हारी बात करें तो नेटवर्थ तुम्हारी 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। और टर्नओवर की बात करें तो तुम्हारा 1,000 करोड़ या उससे ज्यादा है। इस तरह की तुम्हारी अगर कंपनी है या कोई भी तुम्हारी एंटिटी है तो उस पर तुम्हें CSR देना पड़ेगा। ये इसका CSR का रूल है। ठीक है। तो CSR का ये समझ लिया अपन ने। इसके बाद में वो देख लेते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। इस पेज के अंदर बाकी तो ये 11,195 पंचायतें हैं, ये इसके अंदर कोई काम की बात नहीं है इसके अंदर वो खास। इसके अंदर एक ये बात आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय राज्य कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान समिति गठित की गई है। तो ये पूछ सकता है कि भाई मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, पहली बात तो पूछ सकता है कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो अध्यक्षता किसकी है? मुख्यमंत्री की। दूसरा पूछ सकता है कि कितने सदस्यीय समिति है? 31 सदस्यीय समिति है। ये अपने को बिल्कुल याद रखना है। उसके अलावा इसने जल संरक्षण और संचयन के कार्य को नई दिशा दी, अतिक्रमण हटाने के काम किए, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसके अलावा मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नेंस की भावना के अनुरूप कार्य योजना बनाई। तो के बाद किसने कही है? मुख्य सचिव कौन है अपने? V. श्रीनिवास। पूर्णतः इससे पहले सुधांशु पंत की जगह पर इनको लगाया गया। तो इसका मतलब क्या होता है? मैक्सिमम गवर्नेंस मतलब शासन तो पूरा होना चाहिए किसका? पूरे तो तुम्हारे मिनिमम गवर्नमेंट की जो भागीदारी है, गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो कम से कम होना चाहिए। गवर्नेंस की व्यवस्था तो सारी होनी चाहिए,
गवर्नेंस की सारे काम होने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उसके अंदर कम से कम होना चाहिए, ये समझ। आगे देखते हैं गाँव में बुनियादी सुविधाओं का किया जा रहा है मजबूत है। इसके अंदर क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसके अंदर क्या बात की गई है, इसके अंदर बात की गई है फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। तो फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में जैसा कि अपने को पता ही है, फ्लैगशिप प्रोग्राम अपने पास राजस्थान में चली गई है, 25 योजना चला रखी है, उसके अंदर से कुछ तो केंद्र सरकार की भी है, केंद्र सरकार की भी है, और कुछ क्या है राज्य सरकार की भी है। टोटल कितनी है? 25। 25 प्रमुख योजना है किसके अंदर? फ्लैगशिप योजना के अंदर। उसके अंतर्गत इसकी सारी बात की गई। इसके अलावा इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। इसके अंदर क्या क्या है, अपन ने ये बात की थी इसके अंदर गरीबी मुक्ति की, से ज्यादा लोगों बीपीएल से ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर निकालने के लिए, बीपीएल से बाहर निकालने के लिए, फिर रेड में रेड दिया, बीपीएल से बाहर लाने के लिए, बीपीएल से बाहर लाने के लिए कितने शुरू किया था भैया ये 500 गांव से, 500 गांव से शुरू किया है ये, 500 गांव से। और 500 गांव के लिए इसके अंदर 300 करोड़ का बजट अब की बार इसमें अलॉट कर दिया है, 300 करोड़ का बजट इसमें अलॉट कर दिया है। ठीक है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना की बात होगी। इसके अलावा इसके अंतर्गत और ग्रामीण कस्बों में क्या बनाया जा रहा है, अटल प्रगति पथ। अटल प्रगति पथ 5,000 से अधिक आबादी वाले में कितने, अटल प्रगति पथ कितने में बनाया जाएगा भाई, 5,000 से अधिक आबादी वाले। बिल्कुल अपने को ध्यान रखना है, ये पेपर में जा चुका है अभी, आगे पूछ सकते हैं कि अटल प्रगति पथ की कंडीशन क्या है, 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव में बनाया जाएगा अटल प्रगति पथ। ठीक है। उसके अलावा बात करेंगे अपन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाली। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितने मकान बनाए जाएंगे, अभी जो अपन इसका एक्सटेंशन किया उसके अंदर 2 करोड़ एक्स्ट्रा मकान बनाए जा रहे हैं, और 1 करोड़ किसके अंदर, शहरों के अंदर, 2 करोड़ और 1 करोड़ ये बनाए जा रहे हैं। बाकी इसकी बात अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जल जीवन मिशन की बात करें, जल जीवन मिशन तो ये खत्म हो चुका है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के अंदर क्या भाई, इसके अंतर्गत सबकी घरों से नल पहुंचाना, घरों पे नल से जल, ये इसका उद्देश्य था। और ये इसका उद्देश्य था। इसके अलावा इसको चलाया किसने, जल शक्ति मंत्रालय ने। कौन सा चला था इसको भी, जल शक्ति मंत्रालय ने चला रहा था। और इसके अंतर्गत स्टेट स्टेट और सेंट्रल का इसमें भागीदारी कितनी थी, 50-50 की। और पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट के अंदर, पहाड़ी के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर वहां पर क्या भागीदारी थी, 90 और 10 की। 90% तो कौन दे रहा है इसके अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10% कौन दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। और जो यूटी होती है वहां पर तो सारा का सारा 100% किसने दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। 2020-21 से ये क्या नाम है, 2024 तक, 2024 तक ये खत्म हो गया है इसका। और शुरू कब हुआ था, ये शुरू हुआ था 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था। और 2024-25 तक इसने अपना 100% लक्ष्य प्राप्त कर दिया, 100% लक्ष्य के साथ इसने प्राप्ति किया, 100% लक्ष्य प्राप्त कर दिया जल जीवन मिशन ने, योगा। इसके बाद बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, ओडीएफ, खुले में शौच मुक्त, ये इसने लगभग प्राप्त कर दिया है। अब ये वाटर मैनेजमेंट और कचरा प्रबंधन दोनों में यही, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर भी यही चल रहा है। और स्वच्छ भारत मिशन शहरी ये अपना हो गया, स्वच्छ भारत मिशन शहरी। इसके अंदर भी क्या है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंदर भी, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको मैं हटा देता हूँ। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंदर भी इसको भी फ्लेक्सिबल योजना में शामिल किया गया है। जल जीवन मिशन को भी कर रखा है, और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन को नहीं कर रखा है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी दोनों को फ्लेक्सिबल योजना में शामिल कर रखा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इसके अंदर मेन किस पे ध्यान रख रखा है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी वाले के अंदर इसके अंदर कचरा प्रबंधन पे मुख्य ध्यान है, वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन पे मुख्य ध्यान इन्होंने रख रखा हुआ है, कचरा प्रबंधन पर। इसके अलावा आवास के इसके अंदर कि भाई लोकल लेवल पर सफाई सरकार थोड़ी करेगी, सफाई लोकल लेवल पर भी होनी चाहिए। इसके अलावा अपन बात करें तो ये तो चलाता है कौन, आवास एवं शहरी मंत्रालय, आवास एंड शहरी मंत्रालय चलाता है ये बड़ा तो। और ये ग्रामीण वाला जो चलता है स्वच्छ भारत मिशन का ग्रामीण, ये जो कौन चलाता है, ये चलाता है अपने पास ग्रामीण मंत्रालय। ग्रामीण कौन चलाता है, कचरा कचरा प्रबंधन से रिलेटेड ये अपने पास ग्रामीण मंत्रालय चलाता है पंचायती राज वाला, और वो चलाता है अपने पास शहरी मंत्रालय। ठीक है, ये बात हो गई। इसके अलावा इसमें देख लेते हैं अपन, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
प्रधानमंत्री ये सारी योजनाओं के बारे में बताया भाई क्या क्या काम हो रहा है, ग्रामीण स्तर पर कौन कौन सी योजना चला रहे हैं, किसानों के लिए कौन सी है, सफाई के लिए कौन सी है, शहरों में कौन सी चला रहे हैं। तो सारी योजनाओं के बारे में बताया। तो अपन तो मोटे मोटे तौर पे कोई करंट से रिलेटेड इसके अंदर कोई बात अभी आई नहीं है। तो अपन इसके अंदर योजनाओं की बात कर रहे थे ताकि एक आपका रिविजन हो जाए बेटर। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत चार, अपने को पता है कि चार इसके अंदर पार्ट आते हैं। एक पार्ट तो आता है इसके अंदर हर खेत को पानी। एक तो क्या आता है, हर खेत को पानी। इसको एक काम करते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब अपन देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर पीएम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो पीएम कृषि सिंचाई योजना के कितने पार्ट है टोटल मिला के अपने पास? यहाँ पर चार पार्ट है। एक तो इसका चार कंपोनेंट है। पहला तो है हर खेत को पानी। दूसरा पार्ट बता देते हैं, वाटर शेड के, वाटर शेड लगाने के लिए। ये एक तरीके से योजना की योजना करंट लायक कोई बात होगी तो वो अपन अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे, जैसे 31 समिति वाली बात थी। इसके अलावा वाटर शेड हो गया। इसके अलावा बात कर देंगे सिंचाई लाभ कार्यक्रम, सिंचाई लाभ कार्यक्रम। और चौथा कर देंगे अपन पर ड्रॉ मोर क्रॉप। ये इसके चार कंपोनेंट है, पर ड्रॉ मोर क्रॉप, ये इसके चार कंपोनेंट है। यहाँ पर से सिंचाई लाभ कार्यक्रम वाला और दूसरे रूप में अपने पास हर खेत को पानी, हर खेत को पानी। और ये दोनों तो किसके द्वारा चलाए गए हैं? ये दोनों चलाए गए हैं जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ये तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। वाटर सेट बताया, ये चलाया गया अपने पास ग्रामीण मंत्रालय। ये ग्रामीण मंत्रालय चला रहा है इसको, वाटर सेट वाले ग्रामीण मंत्रालय चला रहा है। और इसके अंतर्गत ने पड्रो मोरकुवाड़ा ये चला रहा है अपने पास कृषि मंत्रालय। तो ये हमें पता होना चाहिए भाई ये कौन कौन चला रहा है। ये बात हो गई इसकी। इसके अलावा भूमिहीन कृषि श्रमिकों को कितने दिए जाए? भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपए लागत के कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं। ये भी अपने पास योजना में पढ़ने, इकोनॉमिक सर्वे में अगर पढ़ा है तो ये होगा। स्वामित्व योजना क्या कर रहे हैं? स्वामित्व योजना के अंतर्गत इसको याद रखना है भी, स्वामित्व योजना के अंतर्गत आप अपनी जमीन के वास्तविक स्वामी हो या नहीं हो, ये बात कंफर्म कौन सी करेगी? स्वामित्व योजना। तो कैसे करेगी? ये ड्रोन से आपके गांव के आबादी क्षेत्र के सर्वे करेगी, सर्वे करेगी और आपको क्या देगी? पट्टा जारी करेगी। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? कि आप अपने स्वामी, आपको अपनी जमीन का स्वामी बना रहे हैं, स्वामित्व कार्ड प्रदान करके, पट्टा जारी करके। इस तरीके से स्वामित्व योजना को याद रखना अपने को। इसके अलावा इसमें और कौन सी है? एक अपने पास ये पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत क्या है? पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत शुरू कब हुई है? 17 सितंबर, 17 सितंबर 2023 को। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत लोन दे रहे हैं। पहले तो दे रहे हैं 1 लाख का, 1 लाख का लोन दे रहे हैं। 1 लाख का लोन चुकाना कितने दिन में तुम्हें? 1 लाख का लोन है, पहले तुम 18 महीने में इसको चुकाओ। जब चुकाओगे और जब तुम्हारा भरोसा बन जाएगा तब तुम्हें बाकी का लोन देंगे। और 18 महीने में चुकाने के बाद में 2 लाख का और मिलेगा, वो कितने में चुकाना है? 30 महीने के अंतर्गत। इसके अलावा 15 दिन की तुमको क्या दी जाएगी? इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी। 15 दिन की क्या दी जाएगी? 15 दिन की तुमको ट्रेनिंग दी जाएगी। और उस 15 दिन की जो तुम ट्रेनिंग करने जाओगे उसके भी तुमको 500 रुपये पर डे के हिसाब से, 15 दिन की नहीं, 5 से 7 दिन की, 15 दिन की नहीं है, 5 से 7 दिन की तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। 5 से 7 दिन की। और कितने दी जाएंगे? 500 रुपये पर डे,
₹500 पर डे का एक तरह के स्टाइपेंड मांगा था, तो स्टाइपेंड दिए जाएंगे। टूल किट खरीदने के लिए तुम कितने दिए जाएंगे, इसको इसके नीचे देख लेते हैं। टूल किट खरीदने के लिए ₹15,000 तुम्हें शायद दी जाएगी। तो ये अपने पीएम विश्वकर्मा योजना। इसी के इसी के तौर पे अपने पास सीएम, ये 2 लाख रुपए का इसके अंदर लिखा हुआ है। सीएम विश्वकर्मा योजना भी अपने राजस्थान में चल रही है। इसके अंदर क्या देखोगे, तुम ब्याज दोगे, ब्याज जो तुम उधार दोगे उस पे जो ब्याज की होगी उसके अंदर 8% की सब्सिडी हम दे देंगे, 8% ब्याज अपनी तरफ से दे देंगे। ये अपने पास सीएम विश्वकर्मा योजना है। इसके अलावा बात करें तो ये अपने पास अभी ये फ्लेक्सिब योजना में शामिल होने जा रहा है। कौन सा अपने पास, ये मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ये इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, बार बार आ रहा है, इसमें 2-3 बार अपने पास आ गया। इसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं, इसके अंतर्गत एक तो अटल क्रांति केंद्र की स्थापना कर रहे हैं। ये अपने, अब ये इसको हटा देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट दे देना बीच में। ग्राम पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्र, ये अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने को कि अटल ज्ञान केंद्र कहां पर, ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित की जाएगी। और 3,000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायत मुख्यालयों को प्रेरकों द्वारा युवाओं को, इसके अंतर्गत क्या रखना तुम्हें कि प्रेरकों को कहां पर, किस किस पंचायत में, कौन से ग्राम पंचायत मुख्यालय में सबसे पहले ये किया जाएगा, तो 3,000 से अधिक वालों में, 3,000 से अधिक वालों में। इससे इंपॉर्टेंट पर यह है कि ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र कहां पर स्थित किए जाएंगे, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर। तो इस तरीके से अपन ने पूरा खत्म किया अपन ने 1 दिसंबर का। आगे बात करेंगे अपन 2 दिसंबर की। तो कृपया सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आए तो, और कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या हो तो जरूर बताएं। धन्यवाद।